Jesus. प्रभु तू महिमा से भरा है, Yes. तू पवित्र प्रभु है। हम तेरी आराधना करते हैं प्रभु। इस जगह को अपनी महिमा से तू भर दे प्रभु, और जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर प्रभु। Yes. हम आपके सामने खड़े हैं प्रभु। Worship you, Lord. तू हमारा कुम्हार है प्रभु, हम मिट्टी है प्रभु। तू जैसे चाहिए वैसे हमें बना प्रभु, वैसे हमें मोड़ प्रभु, और अपने काम के लिए तू हमें इस्तेमाल कर प्रभु। तेरी स्तुति करते प्रभु, तुझे धन्यवाद देते प्रभु। थैंक यू Your जीसस, name. थैंक यू फादर। Glory. Worship you, Lord. सर्वोच्च तू, पवित्र है तू, परम पवित्र, यीशु राजा। सर्वोच्च तू, सर्वोच्च तू, पवित्र है तू, परम पवित्र, यीशु राजा। स्तुति प्रशंसा सब हो तेरा, सुंदर कोमल तू यीशु राजा। स्तुति प्रशंसा सब हो तेरा, सुंदर कोमल तू यीशु राजा। सुंदर कोमल तू यीशु राजा। सुंदर कोमल तू यीशु राजा। तू पवित्र है प्रभु, तू पवित्र है प्रभु। स्तुति के योग्य तू है प्रभु, आदर के योग्य तू है प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते प्रभु, हम अपने हाथों को तेरे पास उठाते प्रभु। तूने हमें संभाला है प्रभु। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सर्वोच्च तू, पवित्र है तू, परम पवित्र, यीशु राजा। सर्वोच्च तू, सर्वोच्च तू, पवित्र है तू, परम पवित्र, यीशु राजा। अपना आवाज उठा के स्तुति प्रशंसा सब हो तेरा, सुंदर कोमल तू यीशु राजा।
सुंदर कोमल तू यीशु राजा सुंदर कोमल हालेलुया यीशु राजा सुंदर कोमल तू यीशु राजा तू राजा है तू प्रभु है महिमा से भरा हुआ है तू राजा है तू प्रभु है Yes, my Lord. महिमा से तू भरा हुआ है तू राजा है तू प्रभु है महिमा से भरा हुआ है हालेलुया तू पवित्र है तू पवित्र है प्रभु तेरा नाम तू अद्भुत है प्रभु तेरी महिमा तेरी आराधना करते हैं प्रभु तेरी स्तुति करते हैं कोई था Lord, as we come to worship you, ना तेरी to worship you in spirit and in truth, O Lord. हालेलुया प्रभु हम तेरी आराधना करने के लिए जगह पे आए हैं प्रभु तेरी स्तुति करने के लिए आए हैं प्रभु अपने पवित्र आत्मा को तूने यहाँ पे उपस्थित किया है अपनी उपस्थिति तूने यहाँ पे दिखाई है प्रभु पवित्र आत्मा हम तुझे धन्यवाद देते हैं अपना सामर्थ्य अपने लोगों में तो दिखा प्रभु हालेलुया ये साल हमारे पिछले सालों से जैसे नहीं रहेगा प्रभु आमेन बल्कि एक नई सामर्थ्य लेकर आएगा प्रभु यस आमेन एक नया अभिषेक लेकर आएगा प्रभु आमेन हालेलुया हम देखेंगे यहाँ पे अद्भुत चिन्ह चमत्कार होते देखेंगे प्रभु यस लॉर्ड आमेन आपकी महिमा हम देखेंगे प्रभु हालेलुया आपकी सामर्थ्य हम देखेंगे प्रभु यस क्योंकि तू भला है प्रभु हालेलुया और तेरी करुणा सदा की है यस थैंक यू जीसस प्रभु तुझे धन्यवाद देते हैं तेरी स्तुति करते हैं प्रभु तुझे ऊंचा उठाते हैं प्रभु हालेलुया तू पवित्र है तू पवित्र है प्रभु हाँ प्रभु थैंक यू तू जीसस पवित्र है हालेलुया 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 प्रभु ने नया साल हमारे जीवन में दिया है ऐसे अनेक से लोग थे जो आज का दिन नहीं देख पाए लेकिन आज प्रभु ने आपके ऊपर जो दया किया है आपके ऊपर जो कृपा जो करुणा किया है हम आनंद से उसकी स्तुति करेंगे Yes. हम चिल्ला के उसे धन्यवाद देंगे धन्यवाद क्योंकि वो बंधनों से उसने हमें छुड़ाया है Yes. हालेलुया Hallelujah. आइए हम ताली बजा के परमेश्वर के धन्यवाद देंगे हम सब बैठेंगे और प्रभु की स्तुति करेंगे थैंक यू जीसस हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो
हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। जो कुछ भी मुझ में है यहोवा को धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। वही मेरे अधर्मों को क्षमा करता है, मेरे सब रोगों को चंगा करता है। हालेलुया हालेलुया। हाँ, वही मेरे अधर्मों को क्षमा करता है, मेरे सब रोगों को चंगा करता है। हालेलुया हालेलुया। वही मेरे प्राण को नाश होने से बचाता है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। सत्यानाश के करने से मुझे निकाला, दलदल की कीचड़ से मुझे उबारा। हालेलुया हालेलुया। ओ सत्यानाश के करने से मुझे निकाला, दलदल की कीचड़ से मुझे उबारा। हालेलुया हालेलुया। ओ मेरे पैरों को दृढ़ किया है, चट्टान पर खड़ा किया है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे यहोवा के दूतों उसको धन्य कहो, ये सारी सृष्टि उसको धन्य कहो। धन्य हो धन्य हो। हे यहोवा के दूतों उसको धन्य कहो, ये सारी सृष्टि उसको धन्य कहो। धन्य हो धन्य हो। हम उसके राज्य के सब स्थानों में यहोवा को धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहो। कहते रहो कहते रहो कहते रहो कहते रहो कहते रहो कहते रहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहो। कहते रहो कहते रहो कहते रहो कहते रहो। हालेलुया जीसस। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हे मेरे मन तू यहोवा का धन्यवाद कहते रहे, क्योंकि उसने तेरे ऊपर बहुत बड़े एहसान किए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता उसका 22 उसका 26वां वचन, जो यहोवा की खोज करते हैं वो उसकी स्तुति करते रहेंगे। यस
क्या आप यहोवा की खोज करते हैं? हम सब यहोवा की खोज करते हैं और हम उसकी स्तुति आत्मा और सच्चाई से करेंगे. हालेलुया. हालेलुया. जे यहोवाला शोधतात तेच त्याची स्तुती करतील, कारण त्यांनी त्याचा अनुभव घेतलेला आहे. Yes. मी परमेश्वराचा अनुभव घेतलेला आहे म्हणून मी देवाला धन्यवाद देईन. हालेलुया. 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 आइए हम और एक गीत के साथ उसकी स्तुति करेंगे. तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो. हालेलुया. तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो प्रभु. तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो प्रभु. धन्यवाद करते हैं उपकारों के लिए, आराधना करते तेरी भलाई के लिए. धन्यवाद करते हैं उपकारों के लिए, आराधना करते तेरी भलाई के लिए. तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो प्रभु. तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो प्रभु. जय जयकार हो तेरी, तू सच्चा खुदा है. हालेलुया हो तेरी उद्धार करता है. जय जयकार हो तेरी, तू सच्चा खुदा है. हालेलुया हो तेरी उद्धार करता है. जय जयकार हो तेरी, तू सच्चा खुदा है. हालेलुया हो तेरी उद्धार करता है. जय जयकार. जय जयकार हो तेरी, तू सच्चा खुदा है. हालेलुया हो तेरी उद्धार करता है. तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो प्रभु. तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो प्रभु. धन्यवाद. धन्यवाद करते हैं उपकारों के लिए, आराधना करते तेरी भलाई के लिए. ओ धन्यवाद करते हैं उपकारों के लिए, आराधना करते तेरी भलाई के लिए. धन्यवाद करते हैं उपकारों के लिए, आराधना करते तेरी भलाई के लिए. धन्यवाद. धन्यवाद करते हैं उपकारों के लिए, आराधना करते तेरी भलाई के लिए. ओ धन्यवाद करते हैं उपकारों के लिए, आराधना करते तेरी भलाई के लिए. धन्यवाद करते हैं उपकारों के लिए, आराधना करते तेरी भलाई के लिए. धन्यवाद करते हैं उपकारों के लिए, आराधना करते तेरी भलाई के लिए. धन्यवाद करते हैं उपकारों के लिए, आराधना करते तेरी भलाई के लिए. धन्यवाद करते हैं उपकारों के लिए, आराधना करते तेरी भलाई के लिए. धन्यवाद करते उपकारों के लिए, आराधना करते तेरी भलाई के लिए. तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो प्रभु. तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो प्रभु. प्रशंसा हो प्रभु. हालेलुया. थैंक यू जीसस. Thank you, Jesus. हालेलुया. धन्यवाद यीशु. Hallelujah. धन्यवाद यीशु.
आंखों की पुतली जैसी तूने हमें संभाला है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद आइए सब हम अपने हाथ को उठाएंगे। धन्यवाद प्रभु तूने हमें संभाला है और आज हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने किए हुए हर एक एहसान को हम याद करते हैं प्रभु, हर एक एहसान को हम याद करते हैं प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। गिन गिन के स्तुति करो बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करो बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर ना होगा सफल, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर न होगा सफल। आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन के स्तुति करो बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। हालेलुया। Thank you, Jesus. आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। अपने पूरे हृदय से आँखों की विश्वास के साथ पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। हालेलुया, Thank you, हालेलुया, Jesus. Glory. हालेलुया। We worship you. प्रभु एक नया काम करने जा रहा है। वो जंगल में मार्ग बनाएगा जहां पे कुछ नहीं है, आपके लिए वो चीजें उपस्थित करेगा। Yes.
क्योंकि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। हालेलुया। और शांति का वचन देने के लिए उसने मुझे भेजा है। जो दुखित मन के लोग हैं उनके पास हमको पहुंचने का है। और इन दिनों में प्रभु हमारे द्वारा अद्भुत काम करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।
Jesus is Lord of heaven and earth. Jesus is Lord of heaven and earth. Jesus is Lord. Jesus is Lord. Jesus is Lord of heaven and earth. Oh, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Jesus is coming back again. Jesus is coming back again. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming back again. Oh, Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming back again. Oh, Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming back again. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming back again. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming back again. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming back again. Sing hallelujah to the Lord. आइए हम अपने हाथों को उठाएं. Sing hallelujah to the Lord. अपना आवाज उठा के Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. फिर से एक बार. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. आखिरी बार. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. यिर्मयाह उसका 29:11 वचन कहता है, क्योंकि प्रभु की यह वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हें तुम्हारी आशा पूर्ण के लिए शांति की
हालेलुया, हालेलुया। और जो तू कल्पनाएं हमारे विषय करता है प्रभु, वो अंत में पूरी करके हमारी आशा को तू नया करने वाला परमेश्वर है। हम तेरी ओर देखते हैं प्रभु, मेरे लोगों की तू सहायता कर प्रभु। आने वाले वचन को भी हम तेरे नाम से आशीषित करते हैं प्रभु। हमारे दास के मुखों से तू बोल प्रभु। आने वाला वचन हमें और तेरे पास और तुझे ज्यादा जानने के लिए और तेरे पास आने के लिए और तुझे खोजने के लिए उस वचन से तू हमसे बात कर प्रभु। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूं, सुनो ग्रहण कर, आमीन। प्रभु हमारे लिए अच्छा है। आइए हम प्रार्थना करेंगे आज के वचन के लिए। हे पिता परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। यू आर सो रियल प्रभु, तू वास्तव में हमारे साथ है। आज हमें वो परमेश्वर का दर्शन होने दे जो वास्तव में हमारे साथ है। जो हमारे पुरखाओं के साथ था, सो दानियल के साथ था, जो यूसुफ के साथ था, उनके साथ वो बने रहा और उनके साथ उसने अद्भुत काम किए। वही हमारा परमेश्वर है। आज के इस वचन के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रभु, ताकि तू लोगों के साथ बात कर, आशीष और अनुग्रह कर। यीशु के नाम में मांगता हूं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। तो आइए आज हमारा वचन का विषय है कि प्रभावी मसीही जीवन जीने के लिए हमें उस अद्वितीय परमेश्वर की पहचान होने की जरूरत है। For the effective Christian life, our God should become real in our life. इसलिए आज हम मनन के लिए जो वचन ले रहे हैं, जिस वचन के बारे में कई बार परमेश्वर के दासों ने बात की है, उस वचन को हम पढ़ेंगे जर्मया की किताब से 29वां अध्याय और 11वां वचन। जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं, उन्हें मैं जानता हूं। वे हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। For I know the thoughts that I think toward you, says the Lord, thought of peace and not the evil, to give you a future and a hope. तो मेरे भाई और बहनों, खास करके यह अभिवचन परमेश्वर ने अपने विश्वासियों के लिए दिया है, अपने शागिर्दों के लिए दिया है। परंतु आज अफसोस की बात यह है कि मसीही ये वचन के द्वारा दी हुई आशीष को महसूस नहीं कर रहा है। क्यों?
क्योंकि हमारा अज्ञान के कारण या हमारी अधूरी सोच के कारण ये बातें हो रही है कि परमेश्वर हमारे जीवन में जो उसकी योजना है बेहतरीन, वो पूरी नहीं कर सकता है हमारे अधूरे ज्ञान की वजह से, अधूरी सोच की वजह से। क्योंकि परमेश्वर का वचन वास्तव में खरा है। जो परमेश्वर ने वह भी वचन दिया है वो पूरा होना ही है। परंतु बात ऐसी है कि ही इज नो मोर रियल इन अवर लाइफ। हम परमेश्वर हमारे जीवन में वास्तव में नहीं है। जैसे कि हमारे मायने में जो एक अद्वितीय परमेश्वर यहोवा है वो भी और कोई देव देवताओं के समान हो गया आजकल। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो परमेश्वर ने कहा है कि हमारे हर एक के बारे में परमेश्वर ने कल्पनाएं की है और वो बेहतरीन है, और ये बात गंभीरता से हमने ली नहीं है करके क्या हो रहा है मालूम है? मसीहत का प्रभाव आज हमारे निजी जीवन पर आज हम देखते नहीं है। हमारे परिवार के ऊपर वो प्रभाव हम देखते नहीं है। हमारे समाज के ऊपर हमारे मसीहत का प्रभाव आज हम देख नहीं सकते हैं, ना हमारे देश के ऊपर देख सकते हैं। क्योंकि वो जीवित परमेश्वर को हमने वास्तवता में पाया नहीं है। यदि हम सचमुच उसको जाने तो जगत की जो कष्ट और दुख है, परेशानी है, हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकती है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, दुख और कष्ट इस जीवन में है। मसीहों के लिए भी जीवन में कष्ट और दुख है। ऐसा होते हुए भी मसीही लोग जो परमेश्वर की पहचान रखते हैं, उनके लिए परेशानियां पहाड़ के जैसी नहीं हो जाएंगी। उनके लिए परेशानियां मैदान बन जाएंगी। परमेश्वर का यह वादा है। हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन होशे में लिखा है, होशे में कहा है 4:6 में, मेरे ज्ञान न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई है। देखो मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर का ज्ञान न होने की वजह से उसकी बुलाए हुए लोग, उसकी प्रजा नष्ट हो रही है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। और ये सच्ची है, वो सही है। हमें मालूम है कि 606 BC में जब नबूखदनेस्सर बेबीलोन का राजा ने यहूदा के ऊपर हमला किया, यहूदा को उसने जीत लिया और कई जवानों को उसने गुलाम बना के बेबीलोन में ले गया। उसमें का हमें मालूम है शद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानियल। देखो वो गुलाम थे राजा के, तो भी ये चारों जवान अपने परमेश्वर को नजदीकी से पहचानते थे। वास्तवता में परमेश्वर उनके करीब था और उनको ये पहचान थी करके जब भी उनके लिए खाने का बंदोबस्त किया गया, तभी उन्होंने क्या कहा मालूम है राजा को? राजा की भोजन से और दाख मधु से वो अपने ऊपर दुष्प्रभाव नहीं लाना चाहते थे, अपने आप को अपवित्र नहीं करना चाहते थे। गुलाम होते हुए भी वो अपने परमेश्वर को बहुत नजीक से पहचानते थे। वास्तव में परमेश्वर उनके साथ था और वो भूले नहीं। उन्होंने विनती की खोजों के प्रधान से कि हमें साग-पात दिया जाए और पानी पिलाया जाए। परमेश्वर ने उनको आशीष दिया और परमेश्वर ने ऐसा लिखा है कि दानियल 1:17 में
परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों, सब प्रकार की विधियों में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी, और दानियल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। बाद में हम देखते हैं इस दानियल के द्वारा, ये शद्रक मेशक अबेदनगो के द्वारा परमेश्वर की बहुत प्रशंसा हो गई है, परमेश्वर का नाम ऊंचा हो गया है। हम देखते हैं जब नबूखदनेस्सर राजा ने अपनी मूरत को बनाया जिसकी ऊंचाई 60 हाथ थी, 90 फीट की वो मूरत थी, और उसकी प्रतिष्ठा करने के लिए सारे हकीमों को, अधिकारियों को, गवर्नर को बुलाया और उन्हें ताकीद दी कि जब भी नरसिंगे बजाए जाए, जब भी बांसुरी बजाए जाए, जब भी वाद्य बजाए जाए, तभी उसके सामने आपको घुटना टेकना है। परंतु शद्रक मेशक अबेदनगो, मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक जवान थे, गुलाम थे। उन्होंने अपने जिंदगी में बहुत परेशानी देखी थी, कष्ट देखा था, परंतु उनका भरोसा अपने परमेश्वर के ऊपर था, क्योंकि परमेश्वर उनके लिए वास्तव था। उन्होंने कहा, हम क्या क्या कहा है हम देखेंगे। उन्होंने राजा से क्या बोला मालूम है? 3:16 से 18 तक हम देखेंगे क्या कहा है परमेश्वर, उन्होंने क्या जवाब दिया। शद्रक मेशक अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूखदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमको उस धड़कते हुए भट्टों की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और न तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। देखो मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या जवाब है। क्यों ऐसा जवाब दे सके वो? क्योंकि उन्होंने अपने परमेश्वर की पहचान रखी है। उनके जीवन में परमेश्वर वास्तव में है। द गॉड इज रियल इन देयर लाइफ, इसीलिए वो जवाब दे सके। और हमें मालूम है उसका नतीजा क्या हो गया है, कि परमेश्वर ने उनको ऊंचा किया है, परमेश्वर ने उनको मरने नहीं दिया, उनको बचाया है, और वो है करके उसने उनको साबित कर दिया कि मैं हूं, जो मैं हूं सो मैं हूं। हालेलुया! ये हमारा परमेश्वर है। ही इज गॉड, ही इज रियल, वो हमारे बीच में है। तो ये परेशानियों से, कष्ट से हम दबे नहीं जाएंगे। हाँ, परेशानी कष्ट तो दुनिया में है ही, मसीह लोगों को भी परेशानियां हैं, परंतु याद रखना कि आपका परमेश्वर अद्वितीय परमेश्वर है, जो आपके साथ साथ चलता है, और उसके ऊपर हमारा भरोसा होना चाहिए। दानियल का हमने देखा है, दानियल को सिंहों के मान में डाला था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपनी परमेश्वर की वो इबादत करता था, अपने जीवित परमेश्वर की 3 बार वो हर दिन भक्ति करता था। उसने भक्ति कभी छोड़ी नहीं। तकलीफ आई, कष्ट आया, उसको मालूम है, पर उसको मालूम है जिस परमेश्वर की मैं प्रार्थना करता हूं वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया! और मेरे संग संग रहता है। हमें आज विश्वासियों के लिए भी परमेश्वर यही कहता है कि गॉड शुड बिकम रियल इन आवर लाइफ। जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम इबादत करते हैं, जब हम उसकी स्तुति करते हैं, तभी जैसे कि हालेलुया। अब आपको मालूम है, जब भी आपके पास एक परेशानी रहती है, एक कष्ट आपके साथ रहता है, आप उसको महसूस करते हैं कि ये कष्ट है, दुख है, और आप परेशान हो जाते हैं, तभी ये भी बात आपको मैं कहना चाहता हूं कि आपका परमेश्वर भी जैसा वो दुख और कष्ट आपके संग है, वैसा ही आपका परमेश्वर भी आपके संग है। और हमारा परमेश्वर हमारे दुखों से भी, हमारे समस्याओं से भी बड़ा है। ये ध्यान में रखना।
जब दानियल ने सिंहों की मान से उसको निकाला गया, परमेश्वर की महिमा हो गई है मेरे प्यारे भाई और बहनों। दानियल 6:26 में लिखा है, तभी राजा ने क्या आज्ञा दी है मालूम है? जो राजा 120 प्रांतों के ऊपर जिसका अधिकार था, मादी और फरिसियों का राजा दारियावेश ने क्या कहा मालूम है? मैं यह आज्ञा देता हूं कि जहां जहां मेरे राज्य का अधिकार है, वहां के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहे, क्योंकि जीवता और युगानुयुग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। उनका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे लिए भी यही परमेश्वर इसका ही इंतजार कर रहा है कि यदि उसके लोग उसको पहचाने, अद्वितीय परमेश्वर को पहचाने, तो परमेश्वर हमारे द्वारा भी हालेलुया हमारे समाज के ऊपर, हमारे देश के ऊपर, हमारे निज परिवार के ऊपर काम करने वाला है। हम खुद उसका आशीष पाने वाले हैं। जैसा दानियल के द्वारा, शद्रक मेशक अबेदनगो के द्वारा परमेश्वर ने अपना नाम ऊंचा किया था। तो प्रभावी मसीहत के लिए क्या करना है? क्या अपनाना है? कुछ अपनाना है, कुछ सीखना है। क्या सीखना है? आज मैं पहला जो पॉइंट है वो आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरे प्यारे भाई और बहन, आपको भी लगता है ना कि हम भी प्रभावी जीवन जिए, पर प्रभावी जीवन जीने के लिए हमारे परिप्रेक्ष्य को, हमारी निगाह को, हमारे नजरिया को बदलना है। यदि हमारे नजरियों को हम बदलेंगे ना, एंड ए पर्सपेक्टिव ऑफ गॉड, परमेश्वर की नजरिया हमारे भीतर आनी चाहिए। यदि परमेश्वर की नजरिया से हम यदि हमारे सारे तकलीफों को, सारे कष्टों को जीवन के ऊपर देखना शुरू कर देंगे ना, हम एक प्रभावी जीवन जी सकते हैं। पर आजकल क्या है, हमारी नजरियों से हम देखते हैं। यदि सही ज्ञान हमें परमेश्वर का होता है ना, तो परमेश्वर की नजरिया हमें प्राप्त हो जाती है, पर्सपेक्टिव ऑफ गॉड। यदि हम ज्ञान को तुच्छ जानोगे तो परमेश्वर भी हमें अयोग्य ठहराएगा। बहुत लोगों को परमेश्वर का ज्ञान नहीं है और ना हम लेते हैं। सालों साल हम वैसे ही जीते हैं, जो सुना है, कहानी सुनी है, वही हमारा परमेश्वर है। उसको हमने कभी खोजा नहीं है, उसको कभी हम ढूंढा नहीं है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्लेश संकट तो सबके लिए है। हमें सबको कठिनाइयों से गुजरना है, कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है हमें। और यह नहीं भूलना है कि मसीह होते हुए भी हमको कई परेशानियों से सामना करना पड़ता है। जैसे हमारे पुरखाओं को हमने देखा, यूसुफ को देखा, दानियल को देखा, उन्होंने भी तकलीफें उठाई है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा था, हम मसीह है करके हम बहुत बड़े महल में रहेंगे, गादी पे सोएंगे, ऐसा नहीं है। तकलीफ है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था यूहन्ना 16:33 में, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। संसार को जीत लिया है और प्रभु हमारे साथ रहता है। हालेलुया। जब भी प्रभु हमारा परिप्रेक्ष्य यानी हमारी नजरिया बदलती है, हमारे कष्टों पर देखने की, परेशानियों पर देखने की, तो हमारी परेशानियां हमारे लिए पहाड़ जैसी बनती है। छोटी छोटी परेशानियां रहती है, पर हमारे जैसे पहाड़ जैसे बनती है। हम देखते हैं कि जकरिया की किताब में लिखा है कि जरुब्बाबेल को कुस्रू राजा ने, कोरेश राजा ने यरूशलेम में मंदिर बनाने के लिए भेजा था। बंधुआई में गए हुए लोग
खुसरू राजा ने, जिसको कोरेश राजा कहते थे मराठी में हम, जरुब्बाबेल को कई लोगों के साथ वापस यरूशलेम में मंदिर बनाने के लिए भेजा। तो मंदिर का उसने नींव डाली और नींव डालने के बाद कई परेशानियां उसके शत्रुओं ने उसके सामने खड़ी की। देखो, परेशानियां सब जगह है। परमेश्वर की योजना है तो भी परेशानियां हैं, परमेश्वर साथ है तो भी परेशानियां हैं। 14 साल तक मंदिर का काम बंद हो गया। 14 साल वो कुछ नहीं कर सका। जरुब्बाबेल सोच रहा था, क्यों परमेश्वर, जिसे तूने तय किया है, तू चाहता है कि तेरा मंदिर बनना मांगता है, तेरे लोगों के लिए घुटने टेकने के लिए एक मंदिर होना चाहिए, फिर ये क्या क्यों बंद हो गया है? जरुब्बाबेल सोच रहा था। तभी परमेश्वर ने उससे बात किया, जो बात हम हमेशा उसके बारे में पढ़ते हैं, जकरिया 4, 6 और 7 में। ना तो बल से और न शक्ति से। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम दुख में हैं, जब हम कष्ट में हैं, परमेश्वर हमारे साथ बात करना शुरू कर देता है, क्योंकि परमेश्वर इंतजार करता है कि ताकि हम उसकी बात को समझे और परमेश्वर की महिमा हम कर सके। वो क्या कहता है? ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं की यहोवा का यह वचन है। हे बड़े पहाड़, तू क्या है? जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा और वह चोटी का पत्थर यह पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो, अनुग्रह हो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके सामने जो पहाड़ है, जरुब्बाबेल के सामने जो पहाड़ है, उसके बारे में परमेश्वर क्या कहता है? सचमुच वो पहाड़ था। 14 साल जो मंदिर का काम बंद हो गया है। शायद क्या सोचता रहेगा जरुब्बाबेल, अभी ये मेरे बस की बात नहीं, अभी मेरी उम्र हो गई है। परंतु मेरे प्यारे भाई और बहनों, हालेलुया, आप कितने भी परेशानी में क्यों न होने दे, आज आपके लिए पहाड़ जैसी समस्या क्यों न होने दे, परमेश्वर कहता है मैं उसको तेरे सामने मैदान बना दूंगा। हालेलुया, मैं खुद बना दूंगा। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब भी परमेश्वर हमारे जीवन में रियल हो जाता है, वास्तव में आता है, हालेलुया, उस समय में क्या होता है मालूम है? हमारे सामने का पहाड़ कितना भी बड़ा क्यों न होने दे, उसको परमेश्वर मैदान बना देता है। आज आपके भी जीवन में बहन ऐसी बात होती रहेगी, आपके जीवन में भी भाई यही आप महसूस करता रहेगा। परंतु आपको मैं कहना चाहता हूं कि आपका परमेश्वर वास्तव में आपके साथ है। हालेलुया, जितनी परेशानियां, समस्या आपके साथ चलती है, उतना ही आपका परमेश्वर, महान परमेश्वर, अद्वितीय परमेश्वर आपके साथ बना रहता है। इसीलिए आपको यह मालूम होना चाहिए कि पहाड़ कितना भी बड़ा क्यों न होने दे, परमेश्वर कहता है आप जो पहाड़ देखता है उसको मैं मैदान बना दूंगा। यह हमारा परमेश्वर है मेरे प्यारे भाई और बहनों। उस परमेश्वर की हिफाजत करने के लिए आज हम यहाँ इकट्ठे हैं। हालेलुया, आपकी तकलीफ कुछ क्यों न होने दे, परंतु मैं आपको कहता हूं वो हमारा अद्वितीय परमेश्वर है और उसके हम संतान हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें नहीं भूलना है कि हमारी परमेश्वर की भव्यता बहुत महान है। He is great. He is massive God. Hallelujah. He is omnipotent, omniscient. Hallelujah. And omnipresent God. Hallelujah. He is same yesterday, today and forever. उसने कहा था जो मैं हूं सो मैं हूं। हालेलुया, वो कभी न बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, यदि वो जरुब्बाबेल का परमेश्वर हो सकता है, यदि दानियल का वो परमेश्वर है, हालेलुया, वो हमारा भी परमेश्वर है। वो वही परमेश्वर है जिसने दानियल को दर्शन दिया, वही परमेश्वर है जिसने शद्रक मेशक अबेदनगो को उठाया, वही परमेश्वर है जो आज भी हमारे साथ यहां मौजूद है। क्योंकि उसने कहा है मैं कल, आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। यीशु ने कहा था, आपको याद है? हालेलुया, आपको याद है मूसा को परमेश्वर ने क्या कहा? मैं हूं सो मैं हूं। हालेलुया, मैं हमेशा एग्जिस्टेंस में हूं। आई वॉज एंड आई विल बी एंड आई एम। मेरे प्यारे भाई और बहनों,
जब भी हम परमेश्वर की नजरिया से देखते नहीं ना पहाड़ के हमारे तकलीफों के ऊपर, तो क्या होता है मालूम है? हम परम प्रधान के पास से दूर जाते हैं जब भी ना, तभी ऐसे हमारे जीवन में छोटी छोटी परेशानियां भी पहाड़ जैसी लगने लगती है। इज़राइल के ऊपर भी वैसा ही कुछ हो गया था एक जमाने में, कि जब भी शाऊल परमेश्वर की मर्जी से गिर गया था, तो उसके सामने एक गोलियत नाम का एक आदमी आके खड़ा रह गया, शत्रु सेना का बलिष्ठ आदमी, हम सबको मालूम है। जब भी गोलियत उनके सामने आया तभी इज़राइल डर गया। इज़राइल में ऐसा एक भी आदमी नहीं था कि गोलियत के साथ जाके लड़ सकता है। क्यों मालूम है? क्योंकि इज़राइल परमेश्वर की मर्जी से गिर गया था। शाऊल परमेश्वर की मर्जी से गिर गया था। हम जब भी प्रभु से दूर जाते हैं ना, तो छोटी छोटी परेशानियां भी हमारे लिए गोलियत जैसे खड़े रहते हैं और हम डरते हैं। परमेश्वर के नाम की निंदा हो जाती है। और ये गोलियत ने कितने दिन परमेश्वर के नाम की निंदा की थी? कितने दिन की थी? कोई बोल सकता है? हाँ, 40 दिन आके परमेश्वर को ललकारता था। वो सेनाओं के यहोवा के विरोध में बात कर रहा था और कोई भी आदमी नहीं था कि वो परमेश्वर यहोवा, सेना के यहोवा के बारे में कोई अच्छा बात करे। एक भी आदमी नहीं था। महान परमेश्वर की इबादत करने के लिए वहां कोई नहीं था। जब भी हम परमेश्वर की मर्जी से गिर जाते हैं, जब भी हम पाप में गिर जाते हैं, हमारे वजह से हालेलुया परमेश्वर के नाम की निंदा होती है। हालेलुया, प्रेज गॉड। ये हमको आज भूलना नहीं है। आज हम इस इलाके में रहते हैं, जो समाज में रहते हैं, जो देश में रहते हैं, क्या हमारे वजह से हमारे नाम, परमेश्वर के नाम की निंदा हो रही है? हमको जानना है। यदि हो रही है तो उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। और परेशानियां गोलियत की जैसी हमारे सामने आके खड़ी है, परंतु हमें मालूम है मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक दाऊद वहां परमेश्वर का सेवक था और परमेश्वर को जानता था। परमेश्वर ने उसके लिए योजना बनाई थी। वो दाऊद एक छोटा लड़का था। वो क्या कहता है मालूम है? वो दाऊद ने जब ये सुना गोलियत निंदा कर रहा था, उसको गुस्सा आया है कि सेनाओं की यहोवा की को ललकारने वाला ये कौन है? उसके पास परमेश्वर की मर्जी थी। परमेश्वर उसके साथ चलता था। परमेश्वर उसके लिए रियल था, वास्तव में था। उसने वो डरा नहीं। और वो उसके सामने गोलियत एक पशु के समान उसको लग रहा था। एक पशु था उसके सामने, क्योंकि उसकी नजरिया में ही हैड द पर्सपेक्टिव ऑफ गॉड। परमेश्वर की नजरिया से वो देख रहा था। परमेश्वर के सामने गोलियत क्या है? वही दाऊद के सामने भी गोलियत एक पशु के समान था। दाऊद उसके लिए लड़ने के लिए क्या लेके आया है? तलवार लेके नहीं आया, भाला लेके नहीं आया, गोफन लेके आया और 5 चिकने पत्थर लिए उसने अपने हाथ में। एक पशु को जैसा मारते हैं गोफन के द्वारा, क्योंकि उसकी नजरिया बदल गई थी। उसे मालूम था उसका परमेश्वर कौन है। हालेलुया। उसे मालूम था उसकी नजरिया, आवर पर्सपेक्टिव, वी शुड हैव द पर्सपेक्टिव ऑफ गॉड टुवर्ड आवर प्रॉब्लम्स। हमारे जीवन में भी ऐसे गोलियत आते हैं, पर तभी हमारे पास एक ही नजरिया होना चाहिए, परमेश्वर की नजरिया से हमको देखना है। यदि प्रभावी जीवन को हमने जीना है, शत्रु के साथ लड़ना है, शत्रु को हराना है, शैतान को लज्जित करना है, हमारा पर्सपेक्टिव परमेश्वर का पर्सपेक्टिव होना चाहिए। इसीलिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत बड़ी योजना रखी है। उसने क्या कहा दाऊद ने? 1 शमूएल 17:4-45 और 46 में लिखा है, तू तो तलवार और
भाला और सौंग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और मैं आज के दिन पलिश्ती सेना के शव आकाश के पंछियों को और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक परमेश्वर है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यही आशीष यदि आज परमेश्वर के लोग पाए तो आज यहाँ बसई में लोग कहेंगे कि यस, इज़राइल का परमेश्वर, जीवित परमेश्वर यहाँ वास करता है। प्रेज द लॉर्ड। लोग झूठ झूठ से परमेश्वर को ढूंढने के लिए आएंगे, लोग झूठ झूठ से शांति पाने के लिए यहाँ आएंगे, लोग झूठ झूठ से सुकून के लिए यहाँ आएंगे। हमें ज़्यादा बात नहीं करना पड़ेगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे द्वारा हालेलुया गोलियत को हमें हराना है। गोलियत आज हमारे सामने कई अलग अलग परेशानियां लेके आ रहा है और हम गोलियत के सामने जूझ रहे हैं, कष्ट में है, परंतु आज हमें सोचना है कि हमारा परमेश्वर वास्तव में हमारे साथ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीहत की, मेरे प्यारे भाई और बहनों, मसीहत की यही विशेषता है। आज मसीहत के पास एक विशेषता है, तो क्या है? हमारे लिए हमारा महायाजक जो खुद परम प्रधान परमेश्वर है वह खड़ा रहता है। आज हमारे लिए अच्छी बात क्या है कि हमारा महायाजक खुद परम प्रधान परमेश्वर है और वो हमारे आगे जाता है। हालेलुया। पर हम ये आज हमारे मायने में रखते नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि चलो आज जाके देखेंगे मंदिर में परमेश्वर का आशीष मिलेगा तो मिलेगा। नहीं मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप मंदिर में आने के पहले आपका महामहिमान परमेश्वर महायाजक आपके सामने आके खड़ा रहता है। यह आपको ध्यान में रखना है। यह हमारी विशेषता है मसीहत की कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ आगे आके खड़ा रहता है। हमारा महायाजक पहले ही पवित्र स्थान में जाके खड़ा रहता है। आप घर से जब भी निकलते हैं तभी आपको यह मालूम होना चाहिए कि आपका महामहिमान परमेश्वर हमारे आगे ही जाके वहां खड़ा है। तो ही आप हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आपका हौसला बढ़ने वाला है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, केवल दैहिक नजरिया को बाजू में करके हर मुसीबत या परेशानी पर परमेश्वर की नजरिया से आपको देखना है। हालेलुया। जो पहाड़ जैसी समस्या भी आपके सामने मैदान बन जाएंगी। आज कई लोग यहाँ मौजूद हैं। आज मुझे मालूम है, मैं यहाँ से वचन दे रहा हूँ, कई लोगों के पास कई समस्या है, कई कष्ट है, परंतु आपको मैं कहना चाहता हूँ कि आपका परमेश्वर जीवित और अद्वितीय परमेश्वर है। He is unique God, हालेलुया। वो आपसे प्यार करता है, हालेलुया। हमें मालूम है कि जब ये अरामी सेना ने पहाड़ को घेर लिया था, है ना, मालूम है आपको? अलीशा के वक्त में, अलीशा जिस पहाड़ पर रहता था उस नगर को अरामी सेना ने घेर लिया और अरामी सेना रथों से और घोड़ों के द्वारा वहां मौजूद थी। तो जब भी अलीशा का टहलुआ सेवक सवेरे उठा और उसने देखा कि पूरा पहाड़, पूरा नगर रथों से और घोड़ों से घेर लिया है, तो टहलुआ जोर से चिल्लाया, हे स्वामी, हाय हाय, अभी हमारा कुछ ठीक नहीं है, शत्रु ने हमें घेर लिया है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अलीशा अपने घर में शांति से बैठा था। उसे मालूम है कि जिस परमेश्वर की मैं आराधना करता हूं, जिस परमेश्वर की मैं सेवा करता हूं, वो मुझे वैसा ही नहीं छोड़ेगा। अलीशा की आंख को घोड़े दिखते वैसा नहीं, रथ दिखते थे वैसा नहीं, परंतु अलीशा को मालूम था कि उसका परमेश्वर वास्तव में परमेश्वर है और वो वास्तव में है।
गॉड इज रियल फॉर हिम। जैसा हम अपने साथ मैं बात कर रहा हूं, आपके सामने मैं वास्तव में हूं, आज रियलिटी में मैं तुम्हारे सामने हूं, आप मुझे देखते हैं, आप मेरा सुनते हैं, वैसा ही विश्वास अलीशा का था। और अलीशा को मालूम है आरामी सेना होने दे, घोड़े रहने दे या रथ रहने दे, मेरे साथ मेरा परमेश्वर है। इसीलिए उसने क्या किया, हे परमेश्वर ये टहुले की आंख को खोल दे ताकि वो समझ जाए कि मेरे साथ कौन है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा पर्सपेक्टिव परमेश्वर का पर्सपेक्टिव हमें चाहिए। परमेश्वर यदि हमारे साथ है, यदि हम यकीन करते हैं परमेश्वर हमारे साथ है, तो जरूर परमेश्वर उसका करिश्मा भी हमारे साथ दिखाता रहेगा, हमेशा दिखाता रहेगा। और अलीशा ने जब भी प्रार्थना किया कि परमेश्वर उसकी आंख खोल दे, परमेश्वर की नजरिया से जब भी देखा उसने, टहुली ने क्या देखा, उसने वहां क्या देखा? उसने देखा वहां अग्नि रथ है, घोड़े हैं, और उसने किसको प्रोटेक्शन दिया, किसको सुरक्षा दिए, किसको सुरक्षा दिए? परमेश्वर के रथों ने किसको सुरक्षा दी है? अलीशा को सुरक्षा दी है। किसने दिए? और यदि परमेश्वर के अग्नि रथ है, घोड़े हैं, तो अरामी सेना के घोड़े क्या कर सकते हैं? और जब भी उसने देखा टहुली ने, तभी वो अचंभित हो गया, उसका डर निकल गया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परेशानियां आपके साथ रहेगी, आपके विरोध में शत्रु उठ जाएगा, परंतु ध्यान में रखना, जो परमेश्वर की आप सेवकाई कर रहे हैं उसकी सेना भी आपके साथ रहती है, ये हमेशा ध्यान में रखना। कई बार अपने परमेश्वर ने अपने दासों को छुड़ाया है कष्ट में से। कैसे छुड़ाया है? क्योंकि परमेश्वर की सेना उनके साथ रहती है। वी शुड हैव द पर्सपेक्टिव ऑफ गॉड। हमें आज परमेश्वर के परिप्रेक्ष्य से देखना है हमारे मुसीबतों के ऊपर। उसने क्या कहा था? उसने अपने टहुले को कहा था, अलीशा ने, 2 किंग्स से 16 और 17 में लिखा है, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। हालेलुया। तभी परमेश्वर ने उसकी आंखें खोलने के लिए प्रार्थना की है। इसकी आंखें खोल दे परमेश्वर, ताकि ये देख सके। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये हमारा परमेश्वर है। आज मैं यही आपसे कहना जा रहा हूँ कि जो उनके साथ है उनसे भी बढ़कर जो हमारे साथ है वो महान परमेश्वर है। हमारी परेशानियाँ बड़ी बड़ी है, मुझे मालूम है। परेशानियां निर्माण करने वाला कोई तो है, अंधकार की शक्ति है, पर उससे भी बढ़कर हमारे साथ कोई है आज। हालेलुया। आज इसी वक्त में यहाँ है मेरे प्यारे भाई और बहनों। हालेलुया। यदि विश्वास की नींव हम डालेंगे ना, अलीशा ने अपने टहलू से कहा था, मत डर, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वो उनकी ओर है, उससे भी बड़ा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें भी वही विश्वास की नींव को आज डालना है। मसीह लोगों, मसीह भाई बहनों, आपको मैं कहता हूँ यही नींव हमारी होनी चाहिए, जो नींव अलीशा ने डाली थी, विश्वास की नींव। प्रेज गॉड। तो पलिश्तियों और शत्रुओं से हम नहीं डरेंगे, अरामी सेना से हम नहीं डरेंगे, अंधकार की सेना से हम नहीं डरेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि क्या है मालूम है, आपका परमेश्वर जो है वो महान है। उसने अपनी पहचान दे दी है। यशायाह 66:1 में लिखा है, यहोवा ये कहता है, क्यों है, कौन है परमेश्वर? आकाश मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। देखो कितना महान परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्वास का कौन सा स्थान होगा? मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर बार बार कहते रहता है, हमेशा अपनी पहचान देते रहता है कि मैं कौन हूं। आकाश मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरी चरणों की चौकी है। इतना महान मैं परमेश्वर हूं, डरो मत। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यूसुफ के बारे में हमने देखा है मेरे प्यारे भाई और बहनों, यूसुफ हमेशा परमेश्वर के परिप्रेक्ष्य से देखता था। अपने भाइयों ने जब उसके ऊपर हमला किया, वो परमेश्वर के परिप्रेक्ष्य से देखता था। जैसा उसने कहा उत्पत्ति के, जब भी यूसुफ, आपको मालूम है कि
यूसुफ ने पहले अपने भाई बहनों के साथ जब भी रहता था, अपने पिताजी के साथ रहता था, आपको मालूम है हमारा आज मनन का विषय क्या है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं वो कल्पनाएं हित की है, अहित की नहीं, और अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। देखो यूसुफ का बात देखो, यूसुफ ने अपने जीवन में दर्शन पाए थे, सपने देखे थे कि उसके भाई लोग उसकी सेवकाई कर रहे हैं, उसके सामने नमन कर रहे हैं, और यूसुफ ने मासूमे में अपने सपनों को और परमेश्वर के दर्शन को अपने भाइयों के साथ बांटा था, और तभी से उसके भाई उसका द्वेष करने लगे और भाइयों ने उसके ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार किया। परंतु क्या यूसुफ को परमेश्वर ने छोड़ा है? नहीं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो परेशानियां कष्ट उसके ऊपर आया परमेश्वर ने उसी के जीवन में पूरी होने को दिया, क्योंकि यूसुफ का परमेश्वर के साथ बहुत अच्छा रिश्ता था। वास्तव में वो परमेश्वर के साथ रहता था, हमेशा रहता था, और जो कुछ हुआ उसके जीवन में उसने कहा ये परमेश्वर की इच्छा के द्वारा हुआ। जब भी उसके भाई डर गए कि अभी उसके पिताजी मरने के बाद, याकूब मरने के बाद, तभी यूसुफ ने उनकी सांत्वना की है। कैसी सांत्वना की है मालूम है? देखो उत्पत्ति 50 और 19 में यूसुफ ने उनसे कहा मत डरो क्योंकि मैं परमेश्वर की जगह पर हूं। क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूं? आप डरो मत। यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया जिससे वह ऐसा करे, जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। इसलिए अब मत डरो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूंगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि यूसुफ जानता था कि वास्तव में परमेश्वर उसके साथ है, जो कुछ होता है सब भले के लिए होता है। 8:28 रोमियो की किताब में हम देखते हैं, क्या देखते हैं? सब बातें मिलकर भलाई के लिए होती है जो परमेश्वर के ऊपर अपना भरोसा रखता है। प्रेज द लॉर्ड। यूसुफ के जीवन में भी देखो मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसके जीवन में परमेश्वर ने उसको जो दिखाया था वो उसने पूरा किया है। जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। यूसुफ की आशा पूरी की। यूसुफ को मिस्र का सबसे बड़ा अधिकारी बना दिया, मिस्र के ऊपर वो प्राइम मिनिस्टर बना दिया। एक 30 साल का लड़का मिस्र के ऊपर प्राइम मिनिस्टर बन गया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर ने जो योजनाएं आपके लिए की है ना, परमेश्वर जानता है। हालेलुया। परमेश्वर के विचार आपके बारे में जो है ना, परमेश्वर जानता है। परंतु क्या आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं? क्या आप ज्ञान से भर रहे हैं? क्या परमेश्वर आपके लिए रियल बना रहे हैं? आप वास्तवता में परमेश्वर आपके साथ है, उसको महसूस कर रहे हैं आप? क्या परमेश्वर का ज्ञान आप ले रहे हैं? हालेलुया। परमेश्वर ने जो योजना आपके बारे में बनाई है वो अद्भुत योजना है। यहाँ बैठे हुए हर एक भाई के बारे में परमेश्वर यही कहता है, हर एक बहन के बारे में यही कहता है, मेरी योजना मैंने जो आपके लिए बनाई है वो अद्भुत है, वो अच्छे के लिए है, वो ठीक है। मैं ये आपकी आशा मैं पूरी करूंगा, आपकी आशा मैं अंत में पूरी करूंगा। वो हमारा परमेश्वर है मेरे प्यारे भाई और बहनों। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम खड़े रहेंगे परमेश्वर के सन्निधि में, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। प्रभु बहुत अच्छा परमेश्वर है मेरे प्यारे भाई और बहनों। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परेशानी कितने भी होने दे बड़ी, दानियल गुलामी में था, अपने परिवार को मरते हुए उसने देखा था, अपने भाई बहनों का जीवित हानि उसने देखा था। शद्रक मेशक अबेदनगो ने यह देखा था, परंतु अपना भरोसा उन्होंने खोया नहीं, अपना भरोसा को जागते रहे। जीवित परमेश्वर को वो जानते थे, उनका परमेश्वर उनके साथ था, उनको मालूम था कि वो हमारे साथ है। शद्रक मेशक अबेदनगो को आग की भट्टी में डाल दिया, उनको मालूम था उनका परमेश्वर वास्तव में उनके साथ है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसे आप विश्वास करते हैं परमेश्वर आपके साथ बन के रहना चाहता है। आज बहन दानियल को परमेश्वर ने छुड़ाया सिंहों की मान से, यूसुफ को परमेश्वर ने उठाया।
उसको बंधुआई से छुड़ाया, क्योंकि परमेश्वर उसके लिए वास्तव में था। मेरी बहन, मेरे प्यारे भाई, परेशानी कितनी भी बड़ी क्यों न होने दे, आपकी नजरियों को आज बदलना है। हैव द पर्सपेक्टिव ऑफ गॉड टुवर्ड्स योर प्रॉब्लम। परमेश्वर के परिप्रेक्ष्य से अपने मुसीबतों के ऊपर देखिए। बहन, आपकी मुसीबतें नहीं रह जाएंगी। आपके सामने जो पहाड़ है, पहाड़ नहीं रह जाएंगे। मेरे भाई, हालेलुया, जो तकलीफें नहीं रह जाएंगी, क्योंकि परमेश्वर, आपका महामहिमान परमेश्वर आपके आगे आगे चलता है, आपके आगे आगे चलता है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज द लॉर्ड। हो, प्रभु महान है, प्रभु अच्छा है, प्रभु बहुत बड़ा है। हो हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। ओ, कितना भी महान क्यों न होने दे तुम्हारी तकलीफ, पहाड़ जैसी तकलीफ क्यों न होने दे, पहाड़ को मैदान बनाने वाला परमेश्वर बहन आपको आज बुला रहा है, आपको स्पर्श कर रहा है। मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे भैया, हालेलुया, परमेश्वर वास्तव में हमारे साथ है। अन्य देव देवताओं के जैसा नहीं है, वो अद्वितीय परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है। हमारी भेंट के लिए उसने स्वर्ग स्थान को छोड़ के यहाँ वो आया, हालेलुया, एक मनुष्य बनकर हमारे बीच में रहा, ताकि हम परमेश्वर का दर्शन पा सकते हैं। हालेलुया, परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया, अपना एकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि उसके ऊपर जो विश्वास करे उनका नाश ना होने पाए। और क्या करना है बहन? हालेलुया, आइए हम प्रार्थना करेंगे। आइए सब लोग प्रार्थना